अस्सलाम वालेकुम। हालिया चंद दिनों में तरबूज को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है कि क्या तरबूज खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। आप लोगों को याद होगा कि चंद साल पहले भी तरबूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी और अब की बार बहस की वजह यह है कि भारतीय शहर मुंबई में एक फैमिली के कुछ अफराद ने बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाया और उसके कुछ टाइम के बाद उनमें से कुछ अफराद की डेथ हो गई। तो ये कहा जाने लगा कि शायद तरबूज में ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि उन अफराद की डेथ तरबूज खाने या बिरयानी खाने से नहीं हुई, बल्कि उनकी डेथ की वजह रैट पॉइजनिंग जिंक फॉस्फाइड थी। इसलिए ये कहना कि तरबूज में ऐसे केमिकल्स हैं, ये बात ठीक नहीं है। तरबूज कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो आजकल के मौसम में आसानी से सबको अवेलेबल है और लोग उसको शौक़ से इस्तेमाल भी करते हैं। तरबूज के मेडिकली फ़वाइद भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तरबूज में तकरीबन 90% पानी होता है जो गर्मी के इस मौसम में आपकी डिहाइड्रेशन को बेहतर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। तरबूज में मुनासिब मिकदार में पोटेशियम भी होता है जो हमारे पट्टों के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब किन अफराद को एहतियात करनी चाहिए? ऐसे अफराद जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है उनको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक तरबूज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तरबूज के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी शुगर का कंट्रोल और ख़राब हो सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो गुर्दों के अमराज में हैं या जिनका डायलिसिस होता है तो उनको भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनमें बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा जा सकती है या उनका पोटाशियम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हाँ, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आम अफराद को तरबूज इस्तेमाल करते हुए इख्तियार करनी चाहिए और इनका इल्म होना भी सबके लिए ज़रूरी है। तरबूज जब भी लें उसको अच्छे तरीके से धो लें या साफ़ कर लें, क्योंकि खेत से लेके आप तक पहुँचते हुए तरबूज बहुत से हाथों से होकर आता है और हमें शुबा होता है कि तरबूज के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि जरासीम हो सकते हैं। तरबूज जब भी काटें तो उसके लिए जो छुरी या चाकू का इस्तेमाल करें वो भी अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। जो इंसान तरबूज काट रहा हो उसके हाथ इस तरीके से धुले होने चाहिए और कोशिश करें कि तरबूज काटने के फ़ौरी बाद इस्तेमाल कर लें। और ऐसा तरबूज कभी ना इस्तेमाल करें जो खुला कटा हुआ पड़ा हो, यानी जिसके ऊपर शुबा होता है कि मक्खियाँ वगैरह बैठी हों, क्योंकि ऐसे तरबूज के ऊपर जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने का ख़तरा होता है, जिससे फिर आपको उल्टियाँ या मोशन लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, ये उल्टियाँ और मोशन भी तरबूज की वजह से नहीं होते, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकते हैं। इसलिए तरबूज को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है।